दोस्तों आखिरकार अब वो रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है जिसके तहत भारत बहुत जल्दी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इस रिपोर्ट के तहत भारत ने चीन और वियतनाम जैसे देशों को भी एक ऐसी श्रेणी में पीछे कर दिया है जिससे भारत के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा और इसका नमूना हम लोग पिछले कुछ समय में देखते भी आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में सामने निकल कर आई एक रिपोर्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में भारत ने चीन और वियतनाम को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि भारत के अंदर सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मौजूद है जो कि भारत में किसी भी तरीके की इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बना देता है। सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने की वजह से भारत में कई कंपनियां अपनी फैक्ट्री लगाने में रुचि ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब बहुत जल्दी भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि सस्ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है और इससे आखिर क्या फायदा होगा और क्यों कंपनियां इसे देखते हुए भारत के अंदर निवेश करना चाहेंगे, तो इसका जवाब साफ है। दरअसल सस्ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि अगर भारत में कोई सामान बनाया जा रहा है, उदाहरण के लिए हम मोबाइल फोन को ले लेते हैं, तो उसे बनाने में विश्व के किसी भी देश के मुकाबले सबसे कम लागत आएगी। वहीं उसे बेचा उसी दाम में जाएगा जितने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। यानी कि कंपनी को बनाने की कीमत कम आ रही है लेकिन मुनाफा पहले के मुकाबले ज्यादा होगा, जो कि किसी भी कंपनी के लिए निवेश करने से पहले सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट में और भी कई चीजों का जिक्र किया गया है जिससे ये बात पता चलती है कि भले ही भारत में सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरिंग दर मौजूद है, लेकिन हमें दूसरे फैक्टर के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि भारत के अंदर विश्व स्तरीय कंपनियों के निवेश को आकर्षित बनाया जा सके और उनके काम करने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल प्रदान किया जाए, क्योंकि तभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत को निवेश के लिए एक सही देश समझेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और स्वदेशी इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी विकास हो सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने के पीछे कई सारे कारण है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत कम है और भारत की मुद्राएं भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विश्व में सबसे कम है, जिससे कई सारी कंपनियां भारत को अपने निवेश के लिए एक सुरक्षित और सही देश चुन सकती है। हाल ही में जिस तरह से कई सारी कंपनियों ने चीन को छोड़कर अपनी फैक्ट्रियां भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट की है, ये इस बात को दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति समीकरण भी भारत और वियतनाम के इंडस्ट्रियल विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा हुआ है। वहीं हाल ही में आईफोन भी भारत के अंदर बनने शुरू हो गए हैं, जिसके तहत एप्पल टाटा के साथ मिलकर काम कर रही है और भी कई सारी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री चीन से हटाकर भारत के अंदर लगानी शुरू कर दी है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। इस उपलब्धि को हम मेक इन इंडिया की एक काफी बड़ी सफलता मान सकते हैं, क्योंकि इसके तहत ही भारत में स्वदेशी रूप से चीजों को मैन्युफैक्चर करना और अपने इंडस्ट्रियल विकास के ऊपर ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वैश्विक स्तर पर सबसे कम है और भारत अपनी लॉजिस्टिक के साथ साथ दूसरी चीजों के ऊपर भी काम कर रहा है, जिससे भारत को दुनिया भर की कंपनियों और इंडस्ट्री के लिए एक सुरक्षित और स्थिर जगह बनाया जा सकेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों अमेरिका के एक उच्च डिफेंस अधिकारी ने भारत के साथ अपनी साझेदारी के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिससे अब ये बात समझ सकते हैं कि अमेरिका रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के एक उच्च रक्षा अधिकारी ने अब ये बात साफ तौर पर कही है कि अमेरिका भारत का एक पसंदीदा पार्टनर बनना चाहता है, जिसके साथ मिलकर भारत नेक्स्ट जनरेशन हथियारों और रक्षा प्रणालियों का विकास और मैन्युफैक्चरिंग करे। जिस तरीके से हाल ही में भारत ने रूसी हथियारों से हटकर दूसरे ओरिजिन के हथियारों को भी अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया है, इसे देखते हुए अमेरिका एक काफी बड़ा अवसर महसूस कर रहा है, जिसके तहत वह भारत को काफी सारे हथियार बेच सकता है। लेकिन अमेरिका भी इस बात को अच्छे से समझता है कि अब भारत बिना तकनीक और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के कोई भी हथियार नहीं खरीदेगा, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ रहे हैं ताकि भारत का भरोसा जीता जा सके। हालांकि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका भारत के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन हथियारों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट करता है तो इससे भारत को भी काफी उच्च श्रेणी की तकनीक हासिल हो सकती है और हमारे सैन्य बेड़े में ऐसे हथियार शामिल होंगे जो कि काफी शक्तिशाली और एडवांस है। लेकिन यहाँ पर सवाल वही उठता है कि आखिर भारत अमेरिका पर किस हद तक भरोसा कर सकता है, क्योंकि अगर एक बार हमने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट अमेरिका के साथ मिलकर करना शुरू कर दिया और तब जाकर अगर भारत और अमेरिका के संबंधों में परेशानी खड़ी होती है तो ये भारत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए इस मामले में भारत को काफी सोच समझकर फैसला लेना होगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंध को और ज्यादा मजबूत करने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।